वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी पीसीएस 2025 का ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया। उम्मीद है कि आपने कैलेंडर देख भी लिया होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि आरओ एआरओ का जो एग्जाम है इसके लिए कोई भी स्पष्ट तिथि नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि जब कैलेंडर क्लियर होगा तो आरओ एआरओ का एग्जाम डेट क्या होगा, इसकी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। आयोग ने कहा है कि जो गठित कमेटी है उसके रिपोर्ट के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। बाकी अन्य सभी जितनी परीक्षाएं हैं उनकी एग्जाम तिथियां क्लियर कर दी गई हैं और बीच बीच में कुछ आरक्षित तिथि रखी गई है। अगर कोई एग्जाम निरस्त होता है किसी कारणवश या फिर कोई प्रस्तावित एग्जाम आगे खिसकता है तो उन्हें आरक्षित तिथियों पर कराया जाएगा। तो साथियों, अब जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय या फिर जिस पर ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, यूपी पीसीएस 2025, इसमें जितने भी नए एस्पायरेंट हैं जो नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनका पहला दौर है, मतलब पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो रिपीटर्स होंगे, मतलब इन्होंने एग्जाम दिया, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या कमी रह गई, कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री एग्जाम है ये अक्टूबर में है, तो आज से भी शुरू करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइम ही टाइम है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं टाइम कितना है। यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम होना है 12 अक्टूबर 2025 को, और अभी आप मान लीजिए अगर फरवरी भी चल रहा है, पूरा मार्च होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ तक आपके पास है लगभग 240 दिन है। अब 240 दिन अगर कोई भी स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लेगा तो 100% उसका लेवल जीरो से लेके हीरो तक हो जाएगा। मतलब वो यहाँ से भी शुरू करेगा फर्स्ट से तो भी अर्श तक आसानी से पहुंच जाएगा, बस अगर वो सही से मन से पढ़ाई कर रहा है, डेली 7 घंटे 8 घंटे निकाल रहे हैं और चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, पढ़ने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है जो बेसिक तरीका होता है, आप 6 से 12 तक के एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए। अब एनसीईआरटी बुक किसकी किसकी पढ़ेंगे, आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कई तरीके के बुक्स है। अब देखिए, अब एक क्लास में अगर आप 4 बुक रखेंगे तो फिर 6 से लेकर 12 तक कितनी किताबें हो जाएंगी। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, है ना, पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री के लिए आप जो पब्लिकेशन पढ़ना चाहते हैं, है ना, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या फिर जो भी आपको लगता है ये पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, सबके लिए अलग अलग बुक्स आप पढ़ेंगे। फिर आप बुक्स पढ़ेंगे तो पूरा बुक्स आपको याद नहीं होगा, इसका आप नोट्स बनाएंगे। अच्छा, इतनी चीज करने के बाद भी जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपका छूट ही जाएगा, क्योंकि करंट के लिए कोई प्रॉपर बुक थोड़ी ना आती। या फिर आप मैगजीन पढ़िए, और मैगजीन भी पढ़ेंगे तो फिर आप डेली डेली का करंट अफेयर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा तैयारी का स्मार्ट वे है। स्मार्ट वे क्या है, आपको एकदम परेशान नहीं होना है, आपको बस जो स्मार्ट वे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे, आराम से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्मार्ट वे आपके पास है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर फ्री में भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको एनसीईआरटी का कंपाइलेशन पूरा मिल जाएगा, स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन मिल जाएगा और करंट का कंपाइलेशन मिल जाएगा। इन तीनों को एक जगह कंपाइल करके दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या होगा, आपको सिर्फ उसे चबाना होगा, मतलब दिन रात उसको रटिए और रट करके अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, फिर आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप आराम से यूट्यूब को फॉलो कीजिए, फ्री में पढ़िए। दूसरी बात यह है कि अब पेड कोर्स ज्वाइन ही क्यों करें। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जब यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते तो पेड कोर्स ज्वाइन क्यों किया जाए। देखिए, जितनी भी चीजें हैं ना, यूट्यूब पर हर चीज को फ्री में कराना संभव नहीं है। अब ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, संभव है, लेकिन जो चीज आपको फ्री में मिलेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। आपको लगेगा कि ये फ्री का डेटा है, इसमें क्या ही कंटेंट होगा, जबकि कई ऐसे हैं जो कि यूट्यूब से फ्री में पढ़ करके उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है। तो फिर अगर आपको लगता है कि भाई यूट्यूब पे मेरा मन भटकेगा, इधर उधर की बातें होंगी। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि मन भटकना तो अपनी जगह, यूट्यूब से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब आपको कोई भी पीडीएफ नहीं प्राप्त होगा और आपको वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके पास कई फैसिलिटी होगी। पेड कोर्स ज्वाइन करने पे आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब जब आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा तो आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये प्रिंटेबल होगा, आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, आपके पास हो जाएगा। दूसरा, आपको यूट्यूब से पहले ही हर डेटा मिल जाएगा। यूट्यूब पर अब पता चला 1 महीने बाद आने वाला है, आपको 1 महीना पहले ही मिल गया। तीसरा पॉइंट, इसमें टेस्ट सीरीज की व्यवस्था होगी, जो कि यूट्यूब पर नहीं होगा। यूट्यूब पर भाई आप वीडियो देखेंगे, अब वहां पर टेस्ट अगर होगा भी तो वीडियो के माध्यम से होगा। यहाँ पर ऐसे आपके सामने पेपर रहेगा, जैसे एग्जाम में आप अटेंड करते हैं और आप उसे अटेंड करेंगे, तो ये व्यवस्था रहेगा। इसमें आपको पेड क्विजेस मिल जाएंगे, पेड क्विजेस के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, मतलब एक जो मेंटर है
या आपके साथ रहेगा, तो एक मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। जब भी आपका मन भटकेगा, आपको लगेगा कि नहीं है, लंबी जर्नी है, छोड़ देना चाहिए, तो वहाँ पे एक मेंटरशिप रहेगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पेड कोर्सेज के माध्यम से मिल जाती है, जो कि फ्री में नहीं मिल पाती है। तो फिर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं पीसीएस 2025 को, अगर आपने टारगेट किया। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर अभी से आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक ले और आपका सिलेक्शन ना होने पाए। बस इसके लिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए, और जितना भी आप टारगेट बनाते हैं उसे आप हमेशा डन कीजिए। और बाकी इसमें सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है, ये सब आपको पता ही है। और अगर नहीं भी पता है तो इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो करेंगे। हाँ, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं।